नहीं है कोई गनमैन या और कोई तामझाम। हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास, कुछ विशेष जानकारी। सांसद महोदय के कुछ तूफानी दौरों के बारे में जानकारी। सांसद महोदय द्वारा लिखे गए कुछ ऐतिहासिक पत्र या पत्रों के बारे में जानकारी। हाल ही में चुनकर आए पालघर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री हेमंत विष्णु सावरा जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया और सबको बताया। हम सबको मालूम चला सांसद हेमंत सावरा ने दिल्ली जाकर शपथ ग्रहण की। हमारे सांसद ने होमवर्क किया है, जानकारी ली है और तथ्यों पर और सिर्फ तथ्य पर बात की। हमारे सांसद हेमंत जी का सांसद में दिया वक्तव्य ऐतिहासिक वक्तव्य रहा जो सदैव याद किया जाएगा। इसके बाद हमारे सांसद ने अपने अपने क्षेत्र पालघर संसदीय क्षेत्र का रुख किया। क्षेत्र में कुछ तूफानी दौरे भी किए। तूफानी इसलिए कहेंगे क्योंकि सांसद महोदय ने कम समय में बहुत अधिक दौरे किए। आपको बता दें, ऐसा आमतौर पर कम ही देखा जाता है। पालघर संसदीय क्षेत्र के आसपास नेशनल हाईवे 48 में गड्ढों की खराब सड़क की सुधली द्वारा किया। सड़क में सुधार के लिए सार्वजनिक पत्र लिखा। अपनी कमियों को जानने की, अपनी सरकार की कमियों को मानने की यह अद्भुत प्रतिभा हमारे सांसद महोदय की बेहद प्रशंसनीय है। इसके बाद हमारे सांसद ने मामले को ठीक करने के लिए पालघर संसदीय क्षेत्र के वसई नाला सोपारा क्षेत्र में लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेने पर संसद महोदय को लोगों ने बताया इस क्षेत्र की कुल 40 बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस वीवीएमसी ने दिया। आगे हम आपको बता दें, नाला सोपारा में से अधिक बिल्डिंगों को खाली करने के लिए वीवीएमसी ने नोटिस दिया। अलग अलग अधिकारियों से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से, आम आरडीए के अधिकारियों से और अन्य संबंधित अधिकारियों से मैराथन बैठक की। उसके बाद सांसद महोदय ने सुध ली। पालघर संसदीय क्षेत्र के वसई नाला सोपारा क्षेत्र में लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेने पर संसद महोदय को लोगों ने बताया इस क्षेत्र की कुल 40 बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस वीवीएमसी ने दिया। आगे हम आपको बता दें, सोपारा में 40 से अधिक बिल्डिंगों को खाली करने के लिए नोटिस इसलिए मिला कि ये बिल्डिंग सरकारी जमीन में बनी है और इल्लीगल गैर कानूनी स्ट्रक्चर है। सांसद महोदय ने हमें बताया कि यह बात सही है कि बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनी है, फिर भी बारिश का समय है और इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग गरीब लोग हैं। ऐसे समय में इनकी मदद की जानी जरूरी है। उन्होंने इन लोगों की मदद करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। इन फ्लैट धारकों की हर संभव मदद की जाएगी, आगे हमें बताया गया। उन्होंने सांसद महोदय ने प्रशासन से, महानगर पालिका के प्रशासन से, अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत जारी है। लोगों की को आवश्यक मदद दी जाएगी और हर संभव कोशिश की जाएगी कि उन्हें फ्लैट धारकों को बारिश में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें ऐसे समय में विस्थापित न किया जाए। आपको बता दें, सांसद हेमंत सावरा द्वारा शुरू किए गए अन्य कामों प्रयासों की बहुत लंबी लिस्ट है। आपको बता दें, इन लोगों की मदद के लिए सांसद हेमंत सावरा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आगे की जानकारी स्वयं सांसद महोदय की जुबानी। आज हम हमारे माननीय सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी के साथ हैं। हम जानेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने इलेक्शन खत्म होते ही, सांसद पद संभालते ही काम शुरू कर दिया। जनता के बीच आए, जनता की जरूरतों को समझा और जनता की परेशानियों को समझकर आगे बढ़े। यहां तक कि हमारे माननीय सांसद जी ने अपनी सरकार की खामियों को भी उजागर सार्वजनिक पत्र से किया। लुका छिपी नहीं, खुलेआम इन्होंने माना कि हमारी सरकार से, हमारी प्रशासन से क्या गलती हो रही है और उनको सुधारा जाना चाहिए। ऐसा बिरला ही देखने को मिलता है। सांसद महोदय पहले अपनी सरकार मिटाते हैं, नेता लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ दिन आराम करते हैं, फिर काम करते हैं। हमने देखा हमारे सांसद महोदय तुरंत काम में जुट गए। उसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार की कमियां भी सामने रख दी। हम उनसे जानना चाहेंगे इतना हौसला
इतना डिफरेंट तरीका उन्होंने क्यों अपनाया? आइए सर, कुछ विचार जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, क्या सोच के उठाया सर, और क्या करेंगे आगे? सबसे पहले तो मैं पालघर की सब जनता को, पालघर लोकसभा क्षेत्र की में रहने वाली सभी जनता को, जिन्होंने मुझे चुन के दिया है, और जो पालघर लोकसभा क्षेत्र के सब मतदार हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सांसद के रूप में लोकसभा में जाने का मौका दिया। तो उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात, अभी जैसे बारिश चल रही है, बारिश का मौसम है, हम जहाँ पे रहते हैं पालघर लोकसभा क्षेत्र में, हम जैसे देख सकते हैं कि जैसे नागरी जो इलाका है बहुत बड़ा है। इसके बाद जो ग्रामीण इलाका है, जिसको अपन डोंगरी बोल सकते हैं, जहाँ आदिवासी लोग काफी तादाद में रहते हैं, वो इलाका है। उसके बाद उसके साथ में सागरी इलाका भी, जो मच्छीमार बंधु भगिनी है, वो भी रहते हैं। और जैसे मैं बोला कि मैं खुद यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। बचपन से मैं यहीं पे जन्मा हुआ है, बड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सब समस्याओं की मुझे काफी जानकारी है। जैसे मैं बोला कि सागरी, नागरी, डोंगरी, ये सभी क्षेत्र के समस्या ये अलग अलग है, और इसके लिए हम देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, काफी सारी दिक्कतें नागरी बस्ती में आ रही है। जो हमारा मेन NH-48 है, जो कि उसका कंक्रीटीकरण चालू किया है केंद्र सरकार के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से, और बारिश की वजह से और वहां पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। और इसीलिए मैं सेशन में था, तो जैसे आप जैसे मीडिया के माध्यम से वहां दिल्ली में मुझे काफी दिन से मैं देख रहा था यहाँ असुविधा हो रही है, और इसीलिए मैंने तुरंत निर्णय लिया कि माननीय मंत्री गडकरी जी साहब से मिलूं, उनसे निवेदन दूं, और इसलिए मैंने एक निवेदन बनाया। और जहां पे कॉन्ट्रैक्टर की कुछ कमियां हैं, जैसे कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ट्रैफिक जाम की समस्या है वो ठीक से हल नहीं हो रही है, काफी जगह पे वार्डन नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है, रोड कटिंग जो है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहां पे कुछ सुविधा होनी चाहिए, वहां पे बैटन्स होने चाहिए, वहां पे नाम निर्देशक फलक, रेडियम लाइट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स होने चाहिए। और काफी जगह पे जो गड्ढे हुए हैं, नेशनल हाईवे पे हो या फिर जो सर्विस रोड काफी जगह पे हैं, जहां पे ब्रिजेस है, उसके साइड में जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के गड्ढे वो भी काफी जगह पे दिक्कतें दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हेवी व्हीकल्स है उसको दिक्कत आ रही है, और छोटे व्हीकल्स तो उसमें गड्ढे में जा रही है। तो इस सब मामले में मैंने सोचा कि गडकरी साहब से मिलूं, और इसलिए मैं गडकरी साहब से मिला। गडकरी साहब ने भी तुरंत पॉजिटिव उसका जवाब दिया। नीचे जो उनके अधिकारी थे नेशनल हाईवे के, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बना रहे हैं, उनको उन्होंने निर्देश दिए, और इसीलिए मैं उन सब से कांटेक्ट किया। अभी परसों ही सैटरडे छुट्टी होने के बावजूद कलेक्टर साहब ने इन सब की मीटिंग बुलाई, और नेशनल हाईवे, पुलिस अधिकारी, वसई विरार कमिश्नर, कॉन्ट्रैक्टर, अपने पालघर के सुप्रीडेंट ऑफिस के सब अधिकारी, कलेक्टर थे, उसके बाद में RDC थे, और जो बाकी जो अधिकारी थे, जैसे नेशनल हाईवे के जो विशेष अधिकारी रहते हैं वो थे। इन सभी की मीटिंग सैटरडे के लिए, कल भी जो इंडस्ट्री के लोग थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। चूंकि तारापुर, बोईसर, पालघर हम देख सकते हैं, उसके साथ में वसई और वाड़ा, यहाँ पे काफी इंडस्ट्री एरिया है, और वो इंडस्ट्री लोगों को भी कठिनाई हो रही है। और जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं,
जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फिर जो पैदा हुआ माल बाहर लेके जाते हैं, उन सबको दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए कल मीटिंग ली और हमने, जैसे कि गडकरी साहब ने जो सुझाव दिए हैं, वो सुझाव और सूचना नीचे के अधिकारियों की दी है। और परसों जो मीटिंग हुई उसमें काफी सारे मिनट्स निकाले हैं और उसके करीब 8-10 पॉइंट्स निकाले हैं, जिसके ऊपर अभी स्थानिक प्रशासन सब कार्यकर्ताओं, सब अधिकारियों के साथ लेके काम कर रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये ट्रैफिक जाम और बाकी जो समस्या है हल होने में मदद हो पाएगी। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही पालघर संसदीय क्षेत्र के आसपास के हाईवे पर जो खड्डे हैं वो रिपेयर किए जाएंगे और रोड बढ़िया हालत में हो जाएगी, लोगों की समस्याएं दूर होंगी, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। माननीय सांसद महोदय ने हमें आश्वासन दिया, पत्रकारों को समय समय पर बताया और मैराथन बैठक एक के बाद एक सांसद महोदय ने की। हमें पूरी उम्मीद है इसमें सुधार होगा। आगे हम पूछना चाहेंगे वसई के बारे में। वसई में कुछ बिल्डिंगें टूट रही हैं, कुछ लोग परेशान हैं, उस बारे में सांसद महोदय क्या कहते हैं? वसई में काफी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि जो बिल्डिंग्स है उनको नोटिस दी गई है और करीब मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा जो फैमिलीज है उसमें बाधित हो रही है। और जैसे कि अभी बारिश शुरू हो चुकी है और मेरा मानना है कि बारिश के मौसम में जो फैमिलीज है उनको बेघर कर देना नहीं चाहिए, उनको रहने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मुझे पता चला तो तुरंत मैंने वसई विरार के जो कमिश्नर साहब है उनसे बात की, उनको सूचना की